रोशन आनंद सर 25 नंबर ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अपना जो स्टार पर जो रोशन आनंद सर जो अपना स्टोरी रखने के लिए गया था, यानी कि बात रखने के लिए गया था, 25 ऑन ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को किस तरह सपोर्ट है, विद्यार्थियों को किस तरह से रोशन आनंद सर को प्यार कर रहा है। ठीक ना। देखिए, रोशन आनंद सर का बोलने का मतलब था कि मेरे सपनों का मेरे छात्रों ने पूरा किया। रोशन आनंद सर के बोलने का मतलब है कि मेरा जो सपना था, रोशन आनंद सर का जो सपना था, उन सभी छात्रों ने पूरा किया। ठीक ना। और देखो, रोशन आनंद सर बोलेगा कि कौन है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डायरेक्टर है, जो पटना में दरोगा के फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप सभी ने बिल्कुल पहचानता होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा कि रोशन आनंद सर को नहीं पहचानता है। और हमको बोलने से नहीं होगा, आप सभी को बिल्कुल कमेंट के माध्यम से भी बताने जा रहे हैं कि किस तरह से रोशन आनंद सर को कमेंट किया है और किस किस तरह से ज्ञान बिंदु को दरोगा का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। इसलिए हम बिल्कुल हमसे नहीं या आपसे एगो बोलने से नहीं होगा, क्योंकि यदि आप सभी को कमेंट पर कमेंट दिखाएंगे, बेहतरीन से कमेंट और खतरनाक कमेंट, आपसे बिल्कुल नाम लीजिएगा कि हाँ, आप असलियत में जीएस एकेडमी यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को, यानी कि रोशन आनंद सर को इस तरह से प्यार और सपोर्ट बोला जाता है, प्यार का सपोर्ट, और माना कि दरोगा का फैक्ट्री के नाम से बोला जाता है। ठीक ना। क्योंकि जो रोशन आंसर बोलता है वो करके दिखाता है। इसलिए 25 नंबर 1 ट्रेंडिंग में जाने का मतलब है कि इधर भी रोशन आंसर ने बुलेट बोला था कि सभी स्टूडेंट को देंगे यदि मेरा इंस्टीट्यूट से जितने भी स्टूडेंट 20 नंबर ट्रेंडिंग के नीचे, यानी कि 1 से 20 के रैंक में जितने भी स्टूडेंट आएगा उनको क्या देंगे, थार देंगे। और 7 स्टूडेंट को सर ने थार दिया था, जो कि पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूकता कर रहा है। और सर का कहना है कि जितना हम कमाते हैं, अक्सर पैसा, अधिकतम पैसा हम जो खर्च करते हैं स्टूडेंट के ही प्रति खर्च करते हैं। और ये बात हकीकत है। जिस तरह से सर ने यदि कमाता है जितना इनकम चला, गाँव कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा ज़्यादा किस पे खर्च करता है, स्टूडेंट पर। और देखो, रोशन आनंद सर का जर्नी का कुछ अपना स्टोरी बताते हैं। जिस तरह से सर ने जो स्टाइल पर बोला है, तो इनका ही स्टोरी सुन के हम भी खुद बोल रहे हैं। लेकिन इसको सुनने से पहले हम इस शॉर्ट में बोलना चाहते हैं, क्योंकि सभी का अपना मम्मी पापा का सपना होता है कि मेरा ऊंचा लेवल पर जाए, मेरा कुछ हाई क्वालिफाई किया, हमसे कुछ बड़ा पद प्राप्त करे और मेरा बेटा कुछ अच्छा करे। क्योंकि सभी में उस समय यदि रोशन आंसर का सभी गांव का स्टूडेंट लगभग अधिकतर क्या करता था, इंजीनियर करता। उनका माता पिता का भी सपना था कि हम इंजीनियर करें। और ये भी जान चुके कि रोशन आंसर का जो जिला है बिहार का आरा, मैंने कि सहरसा जिला का है। रोशन आंसर किस जिला का है, सहरसा जिला का। ठीक ना। और सभी मम्मी पापा का अपना सपना होता है कि कुछ मेरा बेटा बड़ा करे। उसी प्रकार रोशन आनंद सर के भी बीच एक कहानी आता है। रोशन आनंद सर के पिता का और माता का मन था कि हम बेटे को, यानी कि रोशन आनंद सर को हम क्या बनाए, इंजीनियर बनाए। क्या चीज़ बनाए, इंजीनियर। जिस कारण से इंटर के बाद अपना पढ़ाई के लिए इंजीनियर के सपना देखने के लिए रोशन आनंद सर को बोला। रोशन आनंद सर ने अपने फैमिली का, अपना परिवार में कि अपना माता पिता ने बोला कुछ परिवार से सहूलियत लेते हैं, उसके बाद कुछ पटना होगा या तो कोटा वैसा होगा तो भेज देंगे इंजीनियर करने के लिए। देवसा अपना फैमिली में गया, कहीं पर सपोर्ट नहीं मिला, तब जमीन को धर कर, जिस तरह ना कहता है कि अपना बन की धर की जमीन को धर कर, यानी जमीन को रोशन आंसर के पिता ने जमीन को रख कर और अपना पैसा दिया और सर को पटना भेज दिया। किस चीज़ का तैयारी करने के लिए, इंजीनियर का तैयारी करने के लिए। वहाँ से सर को अच्छा तरीका से बुझाया कि हमको तैयारी का बेस्ट कंटेंट नहीं मिल रहा है, जिस कारण से अपने पिता को बोला कि पापा हमको कहाँ जाना है, कोटा जाना। वहाँ से अच्छे तैयारी होता है कोटा में इंजीनियर का। कोटा गया, कोटा जाने के लिए उतना पैसा था नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पैसा लगता था, सर ने बोल रहा था। तो उसके बाद क्या क्या, सर के पिताजी ने जमीन बेचकर 50,000 रुपया देकर उसको कोटा भेजा। और कोटा में 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया। सर को यदि मन ही नहीं लगा अंदर से कि हमको इंजीनियर करना है, अंदर से जिज्ञासा, सर का कहना था कि यदि जो काम हमको मन नहीं लगता था करने में, उनको हम तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाते थे और उसको कम छोड़ देते, चाहे उसको लाखों टका करोड़ टका क्यों ना खर्चा पड़ जाए। इस तरह का सर का जिद्दी था कोई भी चीज़ कम करने की। ठीक है, इस तरह से संघर्ष कर रहा था। ठीक है। उसके बाद 1 साल भी नहीं रहा और वहाँ से सीधा आ गया घर। बोलने का मतलब है कि सीधा रोशन आंसर का पिता और माता दोनों इस तरह से टूट गया कि उनको देखना भी पसंद नहीं करता था। और पिता से तो पूरे टूट गया और उसके बोला कि तुमको अब जो करना है करो, अब तुमको 1 पैसा भी खर्च देने के लिए तैयार नहीं। वहाँ से आ गया सीधा सर पटना, और पटना में अपना तैयारी करने लगा। जिस तरह से होम ट्यूशन पढ़ा के, दोस्त से मदद लेके किसी तरह खाना खाता था और अपना खर्चा चलाता था। कौन, रोशन आनंद सर।
उसी तरह चलता रहा। उसके बाद 2014 में बिहार पुलिस का यदि वैकेंसी आ गया, उसके बाद भरने के बाद फर्स्ट रिजल्ट बिहार पुलिस का फर्स्ट बार में ही रोशन आनंद सर 2014 में बिहार पुलिस का रिजल्ट निकाला। उसके बाद फिजिकल में क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्योंकि सर को और भी बड़ा सपना था करने के लिए, ठीक है। ये नहीं कहता है कि यदि कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार सर का भी जीवन में था कि 2014 में बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ और यहाँ पर जो फिजिकल का तैयारी कर रहा था उसमें नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर 2014 से 16 तक यह बीपीएससी में सर लग गया तैयारी करने में। लगभग 60 या 62वां में लगभग यही था, 60वां या 62वां बीपीएससी का था, ठीक ना। इसमें लग गया। इसमें भी सर पीटी पास किया, पीटी और मेंस पास किया, इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिस कारण से डिस्क्वालीफाई हो गया। यहाँ पर किसमें बीपीएससी से भी क्या गया, डिस्क्वालीफाई गया, वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद कुछ सहूलियत देते अपना साथ स्टूडेंट के साथ रहता था, हॉस्टल में रहता था। उसके बाद अपने विद्यार्थी कुछ मदद करते गया। तब उसके सर को सपना हुआ कि कुछ नहीं अच्छा करना है तो कुछ हमको बड़ा आधिकारिक रूप में बनना है, जिस कारण बीपीएससी तैयारी करता। उसमें भी यदि नहीं हो पाया तब उसके बाद तैयारी जारी रखा और कुछ अपना जो जरा साथी रहता है, अपना स्टूडेंट साथ रहता है, जिस तरह से भाई रहता है, क्योंकि तैयारी वक्त करने में सब अपना भाई रहता है, दोस्त रहता है, उसमें कुछ मदद करते रहता था। जिस कारण से सर को बोला कि सर यदि इस तरह से करते हैं तो आप एक कोचिंग खोल लीजिए, ठीक है। उसमें आप सभी हम सभी पढ़ेंगे और भी सर मेरा दोस्त सब भी पढ़ेगा। उसमें सर के पास तो पैसा था नहीं। सर के एक सुधांशु नाम का एक दोस्त था, उसने 1 लाख रुपया सर को कर्ज के रूप में सर ने लिया और उसने दिया, ठीक है। कितना रुपया कर्ज लिया? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया में कुछ डेस्क बैंक से लगाया और 1 सितंबर 2017 में कोचिंग अपना सर ने पटना में स्टार्ट कर दिया। और इतना सिंपल भाषा में पढ़ाता था, इतना सिंपल भाषा कि वहाँ से जो जाता आता था उसको सुनकर आदमी को और स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि सर के पास पढ़ा। और धीरे धीरे बढ़ते कब 1 से मतलब 10 से 20 से 50 से 100 और हजारों विद्यार्थी में भी एक बैच में सर के पास पढ़ने लगा। इसको करने के मतलब और 2017 से 5 साल के बाद लगभग में सर ने बोला कि हम उनको पूरा कर्ज तोड़े और 1 लाख रुपया उसको 5 साल के बाद, मैंने कि यहाँ पर 5 साल होगा, यहाँ पर 5 साल के बाद उनका कर्ज दिया और 1 लाख रुपया उनको इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट उसका ब्याज के रूप में दिया। जो 1 लाख रुपया दिया था और 1 लाख रुपया उनको ब्याज के रूप में दिया और 5 साल के बाद सर ने उन्होंने कर्जा खत्म कर दिया। और उसके बाद जब तैयारी करने का स्टार्ट हो गया, जब कोरोना आया, कोरोना के बीच में भी सर ने अपना हॉस्टल में तैयारी इस तरह से करवा रहा था और वो करते था कि मेरा भी सपना नहीं टूटे और स्टूडेंट सब भी जितना भी था ना वो इसका भी कोई सपना नहीं टूटे, ठीक ना। उसके प्रति भी सर ने लगभग अपना 50 फर्स्ट बार में 100 विद्यार्थियों को इकट्ठा किया था हॉस्टल से, उसमें से 50-55 रुका था और उसमें 45 स्टूडेंट सर का एक बार में क्वालिफाई लॉकडाउन के बाद कर गया था, पीटी मेंस के बाद, क्योंकि सर ने भी उस बार भरा था और सर ने 4 बार दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई किया है। कितने बार? 4 बार दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई करके हर बार बैठता था किस तरह लेवल जाता है क्वेश्चन दरोगा का, किस तरह रहता है, किस तरह एग्जाम का प्रेशर पड़ता है, लगभग में क्वालिफाई करते गए। एक बार भी नहीं मिस किया, क्योंकि फिजिकल देता नहीं था, क्योंकि सर का था कि कुछ हमको पढ़ाना भी है और आधा मन था कि हमको फिजिकल भी दर्द दरोगा भी कुछ क्वालिफाई भी करें, इसलिए सर का उतना नहीं था। लेकिन रिजल्ट होते जाता था हमेशा, क्योंकि सर एक जिद्दी था और जो कम ठान लेता था वो एक बार में करके दिखाता था, इस तरह से जिद्दी था। और 45 विद्यार्थी एक बार सिलेक्शन है, इसी प्रकार सिलेक्शन देते गया और हर क्षेत्र में लगभग सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन ज्यादा मात्रा में बिहार का एसआई यानी कि जिसको ने बिहार में दरोगा के नाम से बनाया था, इसलिए जीएस यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को दरोगा के फैक्ट्री के नाम से पुकारने लगा। और हम नहीं बोल रहे हैं, आप यहाँ कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए कमेंट के माध्यम से जोश टाल्क पर जो गया है, क्योंकि जोश टाल्क सभी को अपने सपनों को जिस तरह संघर्ष करके ऊंचा पर जाता है और अपना बताने के लिए बहुत अच्छा यह चैनल है, ठीक ना। इसलिए जोश टाल्क पर सभी का सपना होता है कि कैसे हम वहां पर भी जाकर अपना हिस्टोरी बताएं, क्योंकि सभी का सपना है, जितना यूट्यूबर रहता है वो सभी का सपना होता है कि एक बार जोश टाल्क पर जाए, क्योंकि मोटिवेट करने का, मोटिवेट होने का बहुत बढ़िया जर्नी है, ठीक ना। इसलिए देख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम नहीं बोलेंगे दरोगा का फैक्ट्री ज्ञान बिंदु है,
खुद कमेंट के माध्यम से विद्यार्थी के सपोर्ट से देख सकते हैं किस तरह। देखो यहाँ पर बोलता है कि रोशन सर के घर के बगल का आदमी हूँ, जो सर बात बोल रहा है वह सच है। रोशन सर का घर सहरसा जिला पड़ता है। रोशन सर बहुत बुरा स्थिति से गुजरा है जिसका जवाब नहीं है। अब भी रोशन सर का जलवा चलता है। अपने गांव में भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। कौन? उसके गांव के बगल आदमी बोलता है रोशन सर को इस तरह से। ये समझो कि झूठ है, बात झूठ बोलता है। देखो यहाँ पर 37 आदमी क्या किया है, लाइक किया इस बात को। और इसलिए जोश डाल कर बताने का बहुत बढ़िया स्थिति। और जैसा बात बोला है, सभी को ये जर्नी बताना चाहिए अपने अपने जोश डाल पर, जिस तरह से अपना आगे बढ़ता है, क्योंकि दूसरे को भी प्रेरणा बढ़ता है आगे बढ़े किस तरह। ठीक है, देखो यहाँ पटना में अपना कोई नहीं है, केवल आप ही गुरुजी, दोस्त, अभिभावक, ऐसे भी कुछ है। ठीक ना, देखो रोशन गुरुजी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ठीक ना, ऐसा बात बोला था उसका खुद स्टूडेंट। ठीक है, कहता है बुलेट भी देंगे, थार भी देंगे, साथ में डबल स्टार भी देंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहे गुरुजी, इस तरह से ये बोला था। ऐसा सर का कहने का है कि बुलेट भी देंगे, थार भी देंगे, साथ में डबल स्टार भी देंगे। इसका बोलने का ये है, इसका रोशन आंसर बोलता है। ठीक है, कहता है सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना बहुत ही ग्रेटफुल है, इसलिए सर का जलवा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, इतने वो नहीं, और भी देखते हैं, देखिए किस तरह से। देखो बिहार का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, दरोगा फैक्ट्री। दरोगा को फैक्ट्री के नाम से पुकारा जाता है, ये समझ लीजिए। कहता आई लव यू रोशन सर। देखिए आज हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखा है इस बात को लेकर। ठीक है, कहता रोशन गुरुजी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। कहते बुलेट भी देंगे, थार भी देंगे और डबल स्टार भी देंगे, आप हमेशा स्वस्थ रहिए। देखो अपना स्वास्थ्य सभी अपना टीचर के लिए अपना रहता है, क्योंकि टीचर भी बहुत मस्त है, सभी टीचर अच्छा होता है, लेकिन ठीक ना, लेकिन इन टीचर को दरोगा के फैक्ट्री के नाम से पुकारा जाता है। तो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा भी। ठीक ना, और देखो सर आप पटना के नंबर 1 शिक्षक हैं। ठीक ना, आपसे मेरी दुनिया है सर, हमारी दुनिया है सर। ठीक ना, देखो और भी आगे कमेंट दिखाते हैं किस तरह से है। ठीक ना, देखो यहाँ पर मैंने रोशन सर के पास पढ़ा, वर्तमान में मैं शिक्षक के पद पर चयनित हुआ हूँ और 1275 में दरोगा का जो वैकेंसी नहीं रहता, 1275 में मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया, लेकिन मैंने काफी रिजल्ट दिया। उनके संसर्ग में रहकर उनके क्वेश्चन बैंक में मेरी भी तस्वीर रहती है। मैं भी जोश तक आग्रह करूंगा, मैं भी जोश तक आग्रह करूंगा, मुझे एक मौका दे ताकि अपनी जिंदगी के पहलुओं को रख पाऊं। जय हिंद। यह बोलता है एक शिक्षक है, और रोशन सर के साथ भी अपनी दोस्ती के साथ होता होगा, और अपने रहकर वे भी बहुत सा टीचर दिया था और अपने अभी शिक्षक के पद पर क्वालिफाई है। ठीक ना, और ये भी बोलता है कि जो स्टार को भी हमको भी एक बार मौका दे, जो अपने जिंदगी का ये बात मैं अपना रख सकूं। ठीक ना, कहता है रोशन सर के घर के बगल का आदमी हूँ, जो सर बोल रहा है वह सच है। रोशन सर का घर सहरसा जिला पड़ता है। रोशन सर बहुत बुरा स्थिति से गुजरा है जिसका जवाब नहीं, अब भी रोशन सर का जलवा चलता है और चलता रहेगा भी। ठीक ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। रोशन आंसर बिट्टू झा सर इमेजिंग शिक्षा, मतलब बिट्टू झा सर भी साथ साथ पढ़ाता है, इनके साथ और भी शिक्षक भी जुड़े हुए हैं। ठीक नहीं, वही कहता है बहुत दिनों से रोशन आनंद सर को जोश टाल पर देखने चाहते थे। बहुत सारे स्टूडेंट अपना सोचता था कि मेरा भी टीचर जोश टाल पर भी आए। कौन सा टीचर? रोशन आनंद सर। अपना सभी स्टूडेंट का ये जलवा था। ठीक है, कहता है प्रणाम सर रोशन आनंद सर, हम आपको 2022 से जान रहे हैं। ठीक है, बहुत दिन से, बहुत जैसा जो आदमी ऑनलाइन की दुनिया में आता है उस तरह से जानता है। ठीक है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा भी। ठीक है, देखो इस तरह से सही बात है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा भी। सर आप में ही हिम्मत है, जो कहते हैं वो करते हैं। बुलेट देने का हिम्मत पटना में किसी टीचर को नहीं है। देखो रोशन आंसर बोलने का मतलब ये है कि जो कहता है और वे करके दिखा देता है। इसलिए आप सभी यदि करते हैं तो इस तरह के, यदि आप सभी खुद इस तरह के खुद यदि आप सभी जितने भी जोश टालक पर बड़ा बड़ा सब शिक्षक जाते हैं, यदि चाहते हैं किस तरह से वीडियो लाएं, इसलिए वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक ना, इसलिए आप सभी को हर गुरु के बारे में अच्छा से बात जानकारी देते रहेंगे। कहते हैं ये गुरु जी खुद इतना मेहनत करते हैं और करवाते हैं, जिसका परिणाम है आज पूरे बिहार में इनका जलवा है। और हकीकत इनका जलवा बहुत है, क्योंकि खुद मेहनत करता है और खुद मेहनत करवाता है। ठीक, इसलिए आप सभी को भी मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक ना, इसलिए आप सभी से यत्नों को विनती है, यदि इस तरह के वीडियो चाहते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से फिर शेयर भी करना है। ठीक है, और इस तरह से रोशन आनंद सर के बारे में क्या बात बताना चाहते हैं आप सभी जरूर
कमेंट करिएगा, ठीक ना। हम तो कहते हैं कि सभी टीचर बहुत अच्छा होता है, ठीक ना, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा आदमी रहता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी भी स्टूडेंट के प्रति कभी भी गलत सोच नहीं रखता है, बहुत अच्छा सोच रखता है, क्योंकि सभी टीचर मस्त होते हैं, बिल्कुल स्वस्थ अच्छा रहता है और अपने जो टीचर के साथ अपना प्रेम भाव रखता है अपना कमेंट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।